हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। टुडेस लेक्चर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज का जो लेक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटेक्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है, क्या टॉपिक है ये। किसी सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यानी एसएस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट और पीएस का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल, यहां पर सब्जेक्ट और यहां पर वर्ब। एक टेबल बना देता हूं ताकि आसानी रहे। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है? आई है, यू है, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, जैसे बॉय है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो वी है, यू है, दे है, बॉयज है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमने प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ा। अब देखिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब में एम है, इज है, हैज है और राइट्स है, डज है, वॉज है। तो ये सिंगुलर वर्ब। प्लूरल वर्ब की बात करें तो यहां पर आर है, वर है, हैव है, राइट है, डू है। तो ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यू, ही, सी, इट, राम, बॉय। सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में वी, यू, दे, बॉयज। सिंगुलर वर्ब में एम है, इज है, हैज है, वॉज है, राइट्स है, डज है। प्लूरल वर्ब में आर, वर, हैव, राइट, डू, ये प्लूरल वर्ब। अब देखिए इस लॉजिक को समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि किसी वर्ब में एस या ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है या प्लूरल बनती है। नाउन में एस या ईएस लगाने से वो प्लूरल बनता है। तो चलिए देखते हैं। अगर किसी नाउन में एस, ईएस या आईएस जोड़ देते हैं तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल। अगर किसी वर्ब में एस, ईएस या आईएस जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर वर्ब। इसको ध्यान देना। यानी राइट है, प्लूरल वर्ब है। अब राइट में एस ऐड हो गया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की। तो पहला नियम, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन हो तो
प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए जैसे आई एम ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर, दे आर प्लेइंग। यहां पर सेंटेंस को देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है। तो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखिए रूल नंबर 2, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है तो आई मेनली क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों आती है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहां पर आई है सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है। यानी आई जो सब्जेक्ट है, आई जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लेता है। रूल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है यू से संबंधित है। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है। यू क्या होता है, सिंगुलर भी है और प्लूरल वर्ब भी है, परंतु इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट्स। लुक एट द सेंटेंस हियर, यहां पर यू है वो सिंगुलर है और ये यू प्लूरल है, ठीक है। यानी ये यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, परंतु इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यानी ये यू है एक स्टूडेंट के लिए आया और ये यू स्टूडेंट्स प्लूरल के लिए आया। तो कहने का मतलब है आई जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, फिर भी ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों को अपने साथ लेता है, और जबकि यू है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि ये अपने साथ प्लूरल वर्ब का यूज लेता है। तो हमने ये 3 नियम पढ़े। अब चौथा नियम, नियम नंबर 4, अगर सपोजिशनल सेंटेंस हो, कौन सा सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, कोरिकल्पना या असंभव शर्त वाले वाक्य। अगर इस प्रकार के सेंटेंस हो जो किससे शुरू होते हैं, जैसे इफ है, इफ ओनली है, एज दो है, सपोज है, एज इफ है, आई विश है, ही विशेज है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से हो, अगर किसी सपोजिशनल सेंटेंस की शुरुआत इनसे हो, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब होगी प्लूरल, और वर्ब कौन सी होगी, वर्ब, ठीक है। प्लूरल वर्ब का यूज करें, ठीक है। यानी सपोजिशनल सेंटेंस, कोरिकल्पना, असंभव शर्त वाले वाक्य जो इफ ओनली, एज दो, सपोज, एज इफ, आई विश, ही विशेज, सी विशेज, वी विश, इन शब्दों से शुरू होते हैं, तो सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। जैसे
आई विश शी वर माई फ्रेंड। इफ आई वर योर बॉस, आई वुड सस्पेंड यू। आई विश शी वर माई फ्रेंड, यहां पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। यहां पर देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब सपोजिशनल सेंटेंस जो होते हैं इन शब्दों से शुरू होते हैं और सब्जेक्ट के बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इफ आई वर योर बॉस आई वुड सस्पेंड यू, अगर मैं आपका बॉस होता तो मैं आपको सस्पेंड कर देता। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस, नोट है इसमें कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? शर्त वाले वाक्य कहते हैं इन्हें। इफ से, एज इफ से और एज दो से। ये सब्जेक्ट से, यानी कहने का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस है इफ, एज दो से शुरू होते हैं। और इन सेंटेंस में वास्तविक स्थिति का बोध होता है। किसका बोध होता है? वास्तविक स्थिति का बोध होता है। तो सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करें। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करें। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे इफ यू कम हियर, आई विल टीच यू, अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ ही works hard, he will get good marks. Look at the example. यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है और यहां पर ये प्लूरल वर्ब है। यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहां पर ये सिंगुलर वर्ब है। तो कहने का मतलब कंडीशनल सेंटेंस इफ, एज दो से शुरू होते हैं, इनमें वास्तविक स्थिति का बोध होता है। सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार वर्ब का यूज करना है। पांचवा नियम, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो सब्जेक्ट के रूप में तो प्लूरल वर्ब का यूज करें। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो सब्जेक्ट के रूप में तो प्लूरल वर्ब का यूज करें, क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो यहां पर देखिए राम एंड श्याम दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है। अगला नियम, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड्स हो, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड्स हो तो एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो क्या करना है?
सिंगुलर वर्ब का यूज करें। यानी पेयर वर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टडी है, स्लो एंड स्टडी, हैमर एंड सिंकल, राइस एंड कड़ी। तो यानी ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में दो नाउन जुड़े हुए, पेयर वर्ड्स बोलते हैं इन्हें, और ये एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए रोल नंबर 7। रूल नंबर 7 यह कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट नाउन के पहले, फर्स्ट नाउन के पहले क्या हो, आर्टिकल हो, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो क्या करना है, एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। अतः है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज करें। किसका यूज करें, सिंगुलर वर्ब का यूज करें। यानी किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो और फर्स्ट नाउन के पहले क्या हो, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, तो एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज हियर। देखिए यहां पर सेंटेंस में प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी में फर्स्ट जो नाउन है प्रिंसिपल है, सिंगुलर नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और फर्स्ट नाउन के पहले द आर्टिकल है, इसलिए ये एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, माय अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग टू मीट मी। अब इस सेंटेंस में देखो माई से, माई एडजेक्टिव के रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, और अंकल यहां पर सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, ये भी सिंगुलर नाउन है, तो ये सब्जेक्ट क्या बन गया, सिंगुलर बन गया, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए और फर्स्ट नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब देखिए अगला नियम, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा दोनों नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो दो वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज करें। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर हियर। देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी दोनों के पहले क्या, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी के पहले द आर्टिकल का यूज हुआ है, तो दो व्यक्ति का बोध कराते हैं, इसलिए यहां पर यह प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट, माई अंकल
एंड माई गार्जियन। तो यहां पर देखिए अंकल और गार्जियन दो अलग अलग व्यक्ति है, दोनों के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये प्लूरल वर्ब है। तो आज हमने 8 नियम पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है सिंटैक्स के, और इन नियमों को आप अपनी नोटबुक में लिखे, याद करें। और इस टॉपिक का अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।